नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे और डिवीजन में भाज, भाजक, भागफल, शेषफल उनकी पहचान करेंगे। ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है। और उसके बाद हम लोग इसी के अंतर्गत, डिवीजन के अंतर्गत ही टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, विभाज्यता की जांच के नियमों को पढ़ेंगे और उसी में विभाज्यता के नियम के कुछ विशेष नियम भी है, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग डिवीजन की शुरुआत करते हैं। तो डिवीजन की शुरुआत करते हैं तो इसका मतलब होता है भाग। तो मान लीजिए कि कहीं पे भाग अगर दिया हुआ है, ऐसे भी भाग दिया हुआ रहता है, या कोई संख्या ही है, मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है 31 और इसको 6 से हमको भाग देना है। तो जब हम इसको भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा, यानी कि 6 पचे कितना हो जाएगा? 30। तो नीचे कितना हो जाएगा? इसको माइनस कर दिया जाता है इसमें से और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा या 0 भी लिखा जा सकता है। अब इसमें इस बात की पहचान करनी होती है कि किसको इसमें भाजक कहते हैं, किसको भागफल कहते हैं, किसको शेषफल कहते हैं। बात ये देखने में बहुत छोटी है, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम आपको आज थ्योरी पढ़ाएंगे। जब थ्योरी इसका समाप्त होगा तो आगे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। वहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता, उन लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले इसकी हम लोग पहचान करेंगे। यहाँ पर जो मान दिया रहता है, जिसमें भाग दिया जाता है, इसे भी कह सकते हैं, उसे भाज्य कहा जाता है। यहाँ पर जो है मान प्राप्त होता है, इसको भागफल कहा जाता है। और यहाँ पर जो मान प्राप्त होता है, इसे शेषफल कहा जाता है। और जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अंग्रेजी में भी इसके बारे में हम लोग लिख ले रहे हैं। यहाँ पर इसको रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर। और इसको क्वोशंट कहते हैं, QUOTIENT, क्वोशंट होता है। इसको डिविडेंड कहते हैं, DIVIDEND, डिविडेंड कहते हैं। और इसको डिवाइजर कहते हैं, DIVISOR, डिवाइजर कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक होता है, यानी कि इसी पे इस पर क्वेश्चन जो हमारा पूछा जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। और इसी बात को अब अंग्रेजी में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे डिविडेंड इक्वल टू भाजक डिवाइजर इनटू क्वोशंट। क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। चलिए, ये बहुत बड़ी भी बात नहीं है और बहुत छोटी भी बात नहीं है। अगर ये बात आपको याद है तो ये बहुत क्वेश्चन को बनाने में हम लोग की मदद करेगा आगे। इसलिए हमने इसका स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार कर दिया है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। देखिएगा, जब हम आगे क्वेश्चन को डील करेंगे तो बहुत जगह पर सिर्फ इतना ही अगर आपको याद है और सबकी पहचान है तो इससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग अब आगे टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी के नियमों को देखते हैं। चलिए हम लोग अब आगे विभाज्यता की जांच देखते हैं। टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, यानी कि 2 से 3 से 4 से 5 से विभाज्यता का क्या नियम है, आगे भी हम लोग बढ़ेंगे। और इसलिए हम पहले ही इसको लिख दिए ताकि थोड़ा सा लिखने में ज़्यादा समय न लगे हम लोगों को। तो आप इसको कॉपी में खूब बढ़िया से सुंदर से उतार लीजिए। उसके बाद में हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 2 से, यानी कि कोई संख्या 2 से कब विभाज्य होगी, यह नियम क्या कहता है? तो यह नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। आइए फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि क्या है वह। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या लिखा हुआ है 6, 3, 2, 4, 5,
4 ही लिखा हुआ है, तो इसके इकाई अंक पर ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब इसको चेक करना है कि क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है, तो हाँ, इसके इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8, उसमें से कोई भी एक संख्या यहाँ पर होगा तो यह 2 से विभाज्य होगा, अर्थात यह जो भी संख्या बना हुआ है यह 2 से विभाज्य है हमारा। फिर से देखिए, कोई दूसरा संख्या हम लोग तैयार कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि इसका अंत हम यहीं पे कर दिए और इसके बारे में हम पूछते हैं कि क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है, तो यह 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर न 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न ही 8 है। उसके अलावा कोई और संख्या होगा तो यह 2 से विभाज्य नहीं है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे 6, 3, 2, 4, 9, 0 है, तो क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है, तो हाँ, यह संख्या 2 से विभाज्य है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 7, 6, 3, 4, 9, 8, तो क्या यह संख्या 2 से विभाज्य है, तो हाँ, 2 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि विभाज्यता का नियम 2 से जुड़ है। वह कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, और उसमें से क्या है, 8 है यहाँ पर। या एक और भी उसका नियम है कि यहाँ पर पहचान करना है कि सम संख्या लास्ट में है, तो आंसर हो गया। जिस तरीके से अगर आपको याद है, जिस तरीके से आप इसको पहचान पाते हैं, उस तरीके से इसको आप पहचान जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, इसको देखते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट अब यहाँ से बन जाता है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। आइए इसकी मीनिंग को हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं दिया हुआ है 6, 3, 5, 4, और इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है। तो यह एक संख्या है और इसमें उपस्थित ये सभी अंक हैं। तो क्या कहता है कि यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो इन सभी संख्या को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। आप बगल में कहीं पे जोड़ के देख लीजिए, या आप भरवली जोड़ लीजिए। 6 और 3 9 और 5 और फिर ये 4 9, यानी कि 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पर 18 लिख लेंगे और इसमें 3 से भाग देकर चेक करेंगे तो क्या कट रहा है, 6 3 का 18, यानी कि यह कट रहा है पूरा। इसका मतलब यह जो संख्या है यह भी किससे पूरा कटेगा, 3 से पूरा कट जाएगा। आइए हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है 9 8 1 0 0 3, तो क्या यह संख्या 3 से पूरा कट पाएगा। तो आइए इसकी फिर से जांच कीजिए। तो क्या करेंगे, यह संख्या है और यह सभी संख्या में उपस्थित अंक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि अंकों की संख्या कितनी है, तो अंकों की संख्या 10 है। कहां से कहां तक है, 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 अंक कितने हैं। अब यहां से गिनती कीजिएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। देखिए ये बात बहुत छोटी है, इसमें हम इन सभी बातों में कंफ्यूज नहीं होना है। इन्हीं सभी छोटी छोटी बातों से अंक संख्या का बात करके क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है। आइए इसको चेक करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 9 18, 18 3 कितना हो जाएगा, 21। तो आप पहले 21 में भाग दीजिए 3 से। अगर यह 3 से पूरा कट रहा है, इसका मतलब यह पूरा संख्या भी 3 से पूरा कट जाएगा। चलिए अब हम लोग 4 और 5 से विभाज्यता के नियम को समझते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसका लिए भी एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 4 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी। तो कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 0 यानी कि 0 या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या 4 से कब विभाज्य होगी, ठीक से इस बात को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए चाहते तो सीधे बोल के निकल जाते हैं, ये विभाज्यता का नियम ऐसे कटता है, लेकिन हमने आपको लिखा दिया है ताकि आप बढ़िया से उसको लिख कर बढ़िया से याद कर लिए, तो आपको अच्छा से यह नियम आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देख लीजिए 7 0 3 4 6 4 ही है, लास्ट में मान लीजिए कि 4 दिया हुआ है।
यह एक संख्या है और यह संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है, तो इसकी जांच करने के लिए इसका अंतिम 2 अंक, यहाँ अंतिम में 2 अंक जो है या तो यह 0 होना चाहिए या 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंतिम तो 2 अंक इसका 0 है नहीं, तो 64 है। तो 64 को आप बगल में कहीं लिख के और 4 से भाग देकर देख लीजिए क्या यह पूरा पूरा कट रहा है। तो हाँ, इससे पूरा पूरा यह कट रहा है। इसका मतलब यह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाज्य है। 8 3 4 6 3 0 0 दिया हुआ, तो क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है? तो यह 4 से विभाज्य है या नहीं, इसका अंतिम 2 अंक चेक करेंगे। अगर अंतिम 2 अंक शून्य हो या यह यहां पर जो दोनों संख्या है वह 4 से पूर्णतः विभाज्य है, इसका मतलब यह संख्या भी क्या है, 4 से विभाज्य हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 6 3 4 6 9 मान लीजिए दिया हुआ है और पूछता है कि क्या यह संख्या 4 से विभाज्य है। तो फिर यहां पर भी अंतिम 2 अंक देखेंगे। तो देख लीजिए 49 बना, तो क्या 49 से यह पूर्णतः यानी कि 4 से पूरा पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसका मतलब यह संख्या भी 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। अंतिम उसका 2 अंक जो होना चाहिए पूरा पूरा कटना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 7 0 3 6 4 8 है और यहां पर अंतिम 2 अंक को फिर से चेक करेंगे। तो क्या अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य है? अगर 4 से पूर्णतः विभाज्य है तो इसका मतलब यह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। आइए देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ 5। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। इससे आसान मैं समझता हूं कुछ है ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे 6 5 3 4 और अंत में इकाई के स्थान पर यदि 0 है तो यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है। अगर मान लीजिए कि कोई भी संख्या कितना भी बड़ा क्यों न लिखा गया हो, अगर उसका इकाई स्थान पर 0 और 5 है तो वह संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे अब 6 और 7 के विभाज्यता के नियम को हम लोग देखते हैं। कोई संख्या 6 से कब विभाज्य होगी? तो कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। देखिएगा, फॉर एग्जांपल आप लिख लीजिए 2-4। देखिए, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि 6 3 1 2 3 और कितना, मान लीजिए कि यहां पर लास्ट में 6 ही है, कोई बात नहीं। तो यह एक संख्या हो गया हमारे पास। तो यह संख्या कहता है कि अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तब यह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम अभी अभी आपने क्या पढ़ा कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो यह तो 2 से पास है, इसके इकाई स्थान पर जब हमने देखा तो यहां पर 6 है या सम है, दोनों बात बराबर है। तो यहां पर अगर सम संख्या भी है इकाई स्थान पर तो वह 2 से क्या है, विभाज्य। बात दोनों बराबर है, बोलने का तरीका अलग है। अब बात रही कि 3 से विभाज्यता का नियम से इसको चेक करने का कि क्या इससे यह कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो सब अभी हमने विभाज्यता का नियम में 3 से देखा कि यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो इसको जोड़ेंगे, 6 3 9 और 6 3 9 कितना हो जाएगा, 9 9 18 18 2 20 और 1 21। तो हम 21 में भाग देंगे 3 से। तो क्या यह 21 3 से विभाज्य है? तो हाँ विभाज्य है। इसका मतलब 2 और 3 दोनों से पास है। इसका मतलब यह पूरी संख्या जो तैयार हुई है यह 6 से भी हमारा विभाज्य है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि 7 2 1 0 4 3 2 और एक और मान लीजिए कि दिया हुआ है हमको 2 ही दिया हुआ है। इसको इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है। अब इसको चेक करेंगे कि क्या यह 6 से विभाज्य है। तो आइए इसको चेक करते हैं कि यह 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो सबसे पहले इसके इकाई स्थान पर ध्यान देंगे। तो इकाई स्थान पर ध्यान दिए तो यह 2 से विभाज्य है। 2 के नियम को पास कर गया। बात करते हैं कि क्या यह 3 के नियम को पास कर रहा है। अब इसको आपको जोड़ेंगे, 7 और 2 9 और 1 10 10 और 4 14 14 और 3 14 3 17 17
और 4 कितना हो जाएगा 21, फिर से 21 आ गया। तो 21 में पहले हम 3 से भाग देंगे और यह अगर विभाज्य है इसका मतलब यह 3 से भी पास है। इसका मतलब वह संख्या जो 3 और 2 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। अर्थात यह जो संख्या है वह किससे 6 से विभाज्य है। आइए हम लोग 7 से विभाज्यता के नियम को देखते हैं। कहता है कि कोई संख्या 7 से कब विभाज्य होगी। 7 से विभाज्यता का और भी नियम है जो हम अभाज्य संख्याओं से विभाज्यता का नियम जब पढ़ाएंगे तो वहां पर हम बताएंगे, सिर्फ अभाज्य संख्या के बारे में ही बताएंगे। तो 7 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या एक ही अंक या संख्या के 6 बार लिखने से बनी हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे इसका फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे अगर आपकी इच्छा हुई 1 2 3 4 5 6 6 बार अगर आप लिख दिए 1 तो यह 7 से विभाज्य है। अगर आप लिख दिए कि 2 2 2 2 2 2 6 बार अगर आप लिख दिए तो यह भी आप भाग देकर चेक कर लीजिए, यह 7 से विभाज्य है। अगर मान लीजिए ये तो अंक था ना और संख्या, तो 2 और 3 अंकों से मिला के संख्या बनता है। मान लीजिए कि 23 23 23 23 23 1 2 3 4 5 और 6 बार अगर आप लिख दिए तो इतनी बड़ी संख्या को आपको चेक करने की भाग देकर कोई जरूरत नहीं है, यह 7 से क्या है विभाज्य है। मान लीजिए कि एक और संख्या कोई आप लिखते हैं, या मान लीजिए 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1। आप इतना भी बड़ा संख्या लिख दिए, देखिए यह 6 बार होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 बार है। इसमें आप कुछ सोचते हैं कि आपको कोई जरूरत नहीं है। यह किससे विभाज्य है? यह 7 से विभाज्य है। चलिए यहां पर एक नोट देकर एक बात और आप भी लिख सकते हैं। यहां पर इस जगह नहीं था तो थोड़ा सा इसको मिटा दिए। नोट देकर आप एक बात यहां पर लिख सकते हैं कि एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति करने से बनी संख्या, एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति करने से बनी संख्या 3, 7, 11, 13, 21 तथा 37 से अवश्य विभाजित होगी। यानी कि कोई संख्या है जिसको 6 बार लिखा गया है और वह संख्या उससे 7 से भी विभाजित है। तो देखिए यहां संख्या नहीं अंक की बात किया गया है कि एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति करने से बनी संख्या 3, 7, 11, 13, 21 तथा 37 से अवश्य विभाजित होगी। चलिए हम लोग 8, 9 और 10 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 3 अब आगे बढ़ गए हैं। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिए कि कोई संख्या दिया हुआ है 7, 8, 3, 4, 9, 4, 3, 2 ऐसे दिया हुआ इतना बड़ा संख्या, और इसको पूछा जा रहा है आपसे कि क्या यह संख्या 8 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, चाहे कुछ भी हो इस संख्या में, हम इसके 3 अंक को चेक करेंगे। कितना को चेक करेंगे? 3 को चेक करेंगे। आगे हम 2 के पावर n का विशेष नियम ही बताएंगे तो वहां पर भी इसकी चर्चा जरूर होगी। तो इसको चेक करेंगे इस 3 अंक को। तो बगल में आप कहीं भी इसको रख के और 8 से विभाज्यता का नियम से इसको चेक कीजिए। तो 8 × 5 = 40 तो बन जाएगा 32 और 8 × 4 = 32। यह 8 से पूरा कट रहा है, इसका मतलब यह संख्या भी 8 से पूरा कट जाएगा, यानी कि पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। मान लीजिए कोई संख्या है 9, 8, 3, 4, 2
और अंतिम इसका 3 अंक शून्य है, तो इसमें कुछ नहीं सोचना है। यह संख्या जो है यह कितना 8 से पूर्णतः विभाज्य है, इसमें कुछ नहीं सोचना है। इसका एग्जाम्पल को आप देख लीजिएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9 से विभाज्यता के नियम, 9 से विभाज्यता के नियम के पास और यहाँ 8 के पास भी आप डबल स्टार लगा सकते हैं। ये सब बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा भी याद अगर आपके है तो बहुत काम देने वाला है। और 11 से भी विभाज्यता का जो नियम आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन जरूर अवश्य ही पूछा जाता है। 8 का और 9 का भी लगातार अभी के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम आपको क्वेश्चन अगले क्लास में लेकर आएंगे, तो वहां पर दिखाएंगे कि विभाज्यता का नियम यह देखने में छोटा है लेकिन इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए विभाज्यता का नियम 9 से कहता है कि यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जो 3 के विभाज्यता का नियम होता है ना, वही इसका भी होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 3 का आपको मालूम है, याद है, तो यह भी इसका भी काम आपका चल जाएगा। लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई संख्या है 726354। अब इसको चेक करना है कि क्या यह संख्या 9 से विभाज्य है। तो क्या कहता है, यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो इन सबों को जोड़ेंगे, 7 और 2 9, 6 3 9 और 5 4 9, यानी कि 9 3 का 27। तो बगल में कहीं लिख लीजिए। और 27 में पहले आप 9 से भाग देकर देखिए, अगर 27 पूरा 9 से कट रहा है तो इसका मतलब यह संख्या भी 9 से पूरा कट जाएगा। आगे देखिए, मान लीजिए कि लिखा हुआ है 9007261 लिखा हुआ है, या थोड़ा सा इसको और हम लोग बड़ा बना देते हैं, 45 ही लिखा हुआ है। तो क्या यह संख्या, इतनी बड़ी जो संख्या है, हम देख के फटाक से कैसे बताएंगे कि यह संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं है? तो क्या करेंगे, इन सभी के अंकों को हम लोग जोड़ेंगे। तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18, 18 और 9 27, 27 और 9 यानी कि 36 हो जाएगा। तो 36 में पहले 9 से भाग देकर हम चेक कर लेंगे, अगर यह पूरा कट रहा है, इसका मतलब यह इतनी बड़ी जो संख्या, इसको अब हमको भाग देकर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। यह संख्या किससे विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। अब हम लोग बात करेंगे 10 से विभाज्यता का नियम। इससे आसान तो कुछ होता ही नहीं है। कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम या इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। यानी कि उसके अंतिम अंक या इकाई अंक कहिए, वहां पर सिर्फ 0 होगा तभी वह 10 से पूरा कटेगा, वरना नहीं कटेगा। यहां पर भी हम लोग 2 एग्जाम्पल को लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई भी संख्या हो, 7 2 6 3 4 5 9 और 0, अगर अंतिम 0 है तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यह बच्चा इसको जानता है। 9 6 3 2 4 5, लास्ट में अगर 0 है तो यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। चलिए हम लोग अब 11 से विभाज्यता के नियम को देखते हैं, और इसके लिए आप एक स्टार लगा लीजिएगा। इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ डबल स्टार लगा लीजिएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यह बहुत ही, इससे क्वेश्चन मतलब यानी कि बहुत पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। अगर यह बात समझ में आ रही है तो ठीक है, और नहीं तो हम एग्जाम्पल को समझाएंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इसको बार बार पढ़िएगा तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखिएगा, यानी कि यहां से जब चलेंगे ना तो विषम स्थान का मतलब क्या हुआ, 1 नंबर पर है, फिर 3 नंबर पर जाएंगे तो यह विषम हो जाएगा, फिर 5 नंबर पर जाएंगे ना तो विषम हो जाएगा। यानी कि यह 5 नहीं, यहां 5वां स्थान पर जो संख्या है ये इसकी बात कर रहा है। तो इसको ऐसे करने के लिए देखिए, इसमें क्या कर देते हैं, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे कर देते हैं ना, तो ऊपर जो प्राप्त होता है ना वह विषम स्थान पर उपस्थित जो अंक होते हैं उनका वो होते हैं। और ऐसे इसके बाद 2 उधर से पकड़ के ऐसे करेंगे तो इसी को अल्टरनेट भी कितने लोग कहते हैं, तो यह सम स्थान पर उपस्थित अंक का योग करेंगे। अब देखिए, यह सम स्थान पर उपस्थित है और यह विषम स्थान पर उपस्थित है। और यह डिफिनीशन क्या बताता है, कहता है कि यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर उपस्थित अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। देखिए, एक क्वेश्चन को इत्मीनान से समझा देते हैं, उसके बाद इस 4 क्वेश्चन को आप खुद बनाइएगा और फिर हम भी बनाएंगे, उसके आंसर से आप मिलान कर लीजिएगा। देखिए, यहां लिख भी दे रहे हैं, विषम
स्थान पर, अब विषम स्थान पर कौन कौन है, देखिए तो 4 है तो 4 को लिखेंगे, प्लस करेंगे, फिर यहाँ भी 4 है तो इसको भी लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ भी है 5 तो यहाँ पर लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 4 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। और यहाँ एक बात और लिख देते हैं कि सम स्थान पर उपस्थित, स्थान नहीं स्थानों कर दे रहे हैं, सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग यहाँ हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो सम पर कितना है 5, संख्या इससे बस नहीं है, फिर यहाँ क्या है 2, इसके स्थान से हमें मतलब है, यहाँ क्या है 6, अब जोड़िए इसको, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। अब और विषम और इसका अंतर हमको चाहिए तो क्या हो जाएगा, आप ही देखिए 13 माइनस 13 क्या आ गया 0। अगर 0 आ गया क्या बताता है, 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी, अर्थात यह जो संख्या है हम लोगों का वह क्या है 11 से विभाज्य है। अभी अगर यहां समझ गए होइएगा तो इस 4 क्वेश्चन को बनाइए, नहीं तो एक क्वेश्चन हम बना देते हैं, उसके बाद 3 क्वेश्चन आप बनाइएगा। देखिए एक क्वेश्चन अब कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को हम समझा दिए। जब भी 11 से विभाज्यता का नियम होगा तो आप ऊपर से ऐसे कुछ याद हो या नहीं हो ऐसे कर दीजिएगा और नीचे वाले मान को ऐसे कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, यानी कि यह यहाँ आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे इसके सामने जाएगा, ऐसे ऊपर वाले को जोड़िए। अब फटाफट से जोड़िए, 7 कर रहे हैं कि 3 और 2, 5 और 0 क्या हो जाएगा 5 ही रह जाएगा, ऐसे लिखेंगे और इसमें से माइनस करेंगे। यहाँ देखिए 1 और 3 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यहाँ भी संयोग से इसका मान 0 आ गया, इसका मतलब यह संख्या भी 11 से विभाज्य है। अब यहां पर आते हैं, अगर आप समझ गए होइएगा तो आप क्वेश्चन को अब खुद बनाइए और हमारे आंसर से मिलान कीजिए। फिर ऐसे कीजिएगा, देखिए यहां से इसको अल्टरनेट भी कहा जाता है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे बढ़ जाइए। इसको जोड़िए, 9 और 4 कितना हो जाएगा, देखिए यहां ध्यान से 9 और 4 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, 15 और माइनस करेंगे 6 और उसके बाद में एक 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, संयोग से यहां भी वही चीज आ गया, क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब यह संख्या कितना से 11 से विभाज्य है। आइए 2 क्वेश्चन और यहां दिया हुआ है, इसको सोल्व कीजिए। तो यहां पर भी ऐसे कर देंगे, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे और ऐसे निकल जाएंगे, और उसके बाद में इससे इसमें और फिर ऐसे, हाँ ठीक है, और फिर ऐसे निकल जाएंगे। जोड़िए ऊपर वाले मान को, 9 और 1 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा 22, रख दीजिए यहाँ पर 22 और इसी में से माइनस करना है विषम स्थान पर उपस्थित अंकों में से, कितना हो जाएगा 5 और 6 11, 11 और 0 11 ही रह जाएगा। तो देखिए 22 में से हम लोग 11 को घटाएंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा 11 ही प्राप्त होगा। और हमारा डिफिनीशन क्या कहता है कि विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर उपस्थित अंकों के योग का अंतर जो होना चाहिए वह कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि गुणज होना चाहिए, या खुद 11 ही होना चाहिए। तो दोनों तो बात बराबर ही है, इसका मतलब यह संख्या भी हमारा कितना 11 से विभाज्य है। अगला क्वेश्चन एक और जो है इसको देखते हैं कि क्या यह 11 से विभाज्य है। तो इसको भी क्या करेंगे, ऐसे यहां से चलेंगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे निकल जाएंगे, और फिर यहां से ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे। अगर डिफिनीशन आपको याद नहीं भी है ना तो ऐसे ही यहां से शुरू से जो पकड़ के चलिएगा ना ऐसे एक के अंतराल के बाद, तो वह विषम स्थान पर उपस्थित जो है, विषम स्थान पर उपस्थित जो है वह संख्या है, और यहां पर जो है नीचे या ऊपर कहीं भी जो है यह सम स्थान पर उपस्थित है। अब इसको जोड़िए, 9 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 16, 16 और 9 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34। तो यहां रख देंगे हम लोग 34 और फिर इसमें से माइनस भी करना है। तो 7 और 4 यहां है, या 4 और 7 जोड़िए, दोनों तो बात बराबर है। 11, 11 और यहां देखिएगा 9 और 3 12 हो जाएगा। तो 12 और 11 कितना हो जाएगा 23, क्या हो जाएगा 23। अब फिर इसको घटाएंगे तो हमें क्या इसका मान प्राप्त हो रहा है, इसका अंतर जो है 11 ही हमको प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब यह संख्या भी कितना 11 से विभाज्य है। हम उम्मीद करते हैं कि 11 से विभाज्यता का नियम आप समझ गए होइएगा। चलिए अब हम लोग विशेष नियम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोग विभाज्यता की जांच के कुछ हमारे तरफ से विशेष नियम है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। कहता है कि 2 के पावर n से, इसका मतलब क्या हुआ हम आगे देखते हैं। कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम n अंक
2 के पावर n से विभाज्य हो तो वह संख्या 2 के पावर n से विभाज्य होगी। जैसे देखिए क्या कहना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर इसको आप समझ जाइएगा ना तो 2 से 4 8 16 32 64 256 इन सबों से विभाज्यता का नियम आप समझ जाइएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 6 3 4 3 4 5 6 2 8 8, मान लीजिए कि इतना बड़ा कोई संख्या है और यह संख्या यानी कि मान लीजिए कि 8 से या 2 से या 4 से किसी से भी कह सकते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि क्या यह संख्या, भाग दे देते हैं, क्या यह संख्या 8 से विभाज्य है। अगर हम यहाँ पर कुछ नहीं जानते हैं तो जानते हैं इसको क्या करेंगे और इसका लाभ भी हम बताएंगे कि इसका क्या फायदा है हमको। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 मतलब 8। तो यहाँ पर जो पावर आया यही n का काम कर रहा है, तो इसका अंतिम n अंक यानी कि इसका अंतिम से इधर से 3 अंक अगर इसी 8 यानी कि 2 के पावर 3 यानी कि 8 से अगर विभाज्य है तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहां पर इसको चेक कर लीजिए, 8 3 का 24 और 8 6 48, इसका मतलब यह 3 अंक कट रहा है, इसका मतलब यह पूरी संख्या जो है किससे विभाज्य है, यह पूरी संख्या जो है आपको 8 से विभाज्य है। आइए हम इस पर एक आपको क्वेश्चन देते हैं। चलिए हम लोग जो ये नियम समझे उस पर हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। दिया हुआ है कि इतना बड़ा संख्या, देख लीजिए, इतना बड़ा संख्या को कहता है कि को 16 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो क्या करेंगे कि इसको बैठ के पूरे को भाग देंगे, नहीं दे पाएंगे हम और हमारा उतना समय हमारे पास नहीं होगा। तो देखिएगा क्या करेंगे, ये जो नियम है उसको समझिएगा। इसको 2 के पावर n के रूप में तोड़ेंगे तो इसको हम कितना लिखेंगे इसको 2 का पावर 4, अर्थात यही जो है n का काम कर रहा है ऊपर वाला, यानी 2 का पावर 4 का मतलब 16 हो गया। इसका मतलब हुआ कि यहां अंतिम से 4 अंक लेके और भाग दे देंगे, जो शेषफल आ जाएगा ना वही तो मेरा आंसर आएगा ये पूरे को भाग देने पर। ये इसका यही फायदा है। अगर मान लीजिए यहां पर 32 होता, तो उसको आप क्या तोड़ते, 2 का पावर 5 इस और कहता कि 32 से भाग देने पर, तो वही n का काम करता, यानी कि यहां से 5 अंक में सिर्फ हमको भाग दे देंगे, जो शेषफल आने वाला था तो वह 32 से भाग के बराबर हो जाता। लेकिन फिलहाल यहां पर 16 के बारे में पूछा गया है, तो 16 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 के पावर 4 अर्थात 2 के पावर n में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, n का मान 4 आ जाएगा। इसका मतलब अंतिम से सिर्फ हमको 4 अंक में भाग दे देना है, सिर्फ इसी 4 अंक में हम भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको क्या कीजिए, यहां पर सोल्यूशन लिखकर भाग दे दीजिए। इसका कितना हो जाएगा 7 5, इसमें हमको कितना से भाग देना है, 16 से भाग दे दीजिए। 16 चौका कितना हो जाएगा 64, आ जाएगा 4, यह कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7। 16 3 48 नहीं जा पाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा 5 और यह हो जाएगा कितना 1 और यहाँ हो जाएगा 55। अब देखिए 55 हो जाएगा तो यह 16 दहा में चल जाता, 16 9 जाएगा, तो 16 9 कितना हो जाएगा 144, अर्थात इसका शेषफल जो होगा क्या हो जाएगा, यह खत्म कट जाएगा शेषफल इस पर, यानी कि पूरी संख्या में हमको 16 से भाग देने पर जो हमें शेषफल प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा, 11 प्राप्त हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसी जो हमने रूल बताया उस पर एक और हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं को क्रम में एक दूसरे के बाद लिखकर बनी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यानी जो हमने ये जो नियम पढ़ा उसका क्या फायदा है हम ये आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम अभाज्य संख्या लिखेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2, उसके बाद कितना आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा 5, उसके बाद क्या आएगा 7, उसके बाद डॉट डॉट इसी तरह करते हुए जो 100 से छोटा होना चाहिए। तो अब 100 से घटते क्रम में जब आइएगा तो आप देख लीजिएगा ये होता है 97, उसके बाद कितना हो जाएगा 89 और उसके बाद में हो जाएगा 83।
अगर आप इतना पहचान पा रहे हैं, अब उसी तरीके से और भी जो बीच वाली संख्या उसको लिखते जाइएगा तो यह बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। और इसके बारे में बोला गया है कि 32 से भाग देने के लिए, अर्थात इस संख्या को जब आप 32 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा ये जानना है। तो 32 से, हमने तो इसका कोई नियम पढ़ा नहीं है, तो उसी नियम पर यह काम करेगा, यानी कि 32 को 2 के पावर के रूप में इसको तोड़िए। तो जब हम इसको 32 को 2 के पावर के रूप में तोड़ेंगे तो इसका पावर हो जाएगा 2 का पावर 5। और 2 का पावर 5 हो गया तो यह क्या कहता है, यदि किसी संख्या का अंतिम n अंक 2 के पावर n से विभाज्य हो तो वह संख्या 2 के पावर n से विभाज्य होगी। ये वाला नियम यहां लगेगा। अर्थात यानी कि हम ये अंतिम 5 अंक ही चेक कर लेंगे। अगर यह संख्या पूरा कट रहा है तो भी ठीक है, और नहीं कट रहा है, शेषफल दे रहा है, तो हमको अगर शेषफल की जरूरत है तो शेषफल से हमारा काम चल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से यहां तक, यानी कि हमको सिर्फ 5 अंक में भाग दे देना है। यहां से यहां तक में 5 अंक में भाग दे देना है। जो भी शेषफल आएगा, इतनी बड़ी जो संख्या बन रही है, उन टोटल को भाग देने के बाद भी हमें वही शेषफल प्राप्त हो पाएगा। तो आइए यहीं पे हम भाग दे देते हैं। 3, 8, 9, 9, 7, और इसमें हमको कितना से भाग देना है, 32 से भाग देना है, सिर्फ 5 अंक। क्यों, यहां जो n का काम कर रहा है ना 5, उतना में 4 आता तो 4 से भाग देते हैं, यानी कि जितना भी उसका पावर होता है उतना अंक में हमको भाग दे देंगे, तो उससे वह उसका ये हो जाएगा। अगर 64 से भाग देना होता ना तो 2 के पावर 6 पर चले जाते, यानी कि अब यहां तक हमको पकड़ना पड़ता। भाग दीजिए यहां 32 से, तो कितना जाएगा, 32 एकम 32, यहां हो जाएगा 6, यह कैंसिल हो जाएगा, यह बन जाएगा 9, 32 दूना 64, 64 हो जाएगा तो यह खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा। उसके बाद में फिर से 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 32 एकम ही जाएगा, 32 एकम 32 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद में फिर वहाँ यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा। अब देखिएगा यह कितना बार में चला जाएगा, यह 8 बार में जाएगा। 8 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 24 और 1 25, यानी कि 256, यानी कि 277 जो नीचे आया है शायद नहीं दिखे इसलिए हम यहाँ घटा दे रहे हैं, तो बन जाएगा 256। अब घटा लीजिए इसको, कितना हो जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा कैंसिल। अर्थात जब इन संख्या को 32 से भाग देंगे तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल हमें 21 प्राप्त होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और है नियम, कहता है कि 5 के पावर n से, यानी कि कोई संख्या 5 के पावर n से कब विभाज्य होगी, तो जो 2 समझे ना 2 के पावर n वाला, वही तो यह भी है। यदि किसी संख्या का अंतिम n अंक 5 के पावर n से विभाज्य हो तो वह संख्या 5 के पावर n से विभाज्य होगी। ध्यान दीजिएगा, और हम जो क्या कहना चाह रहे हैं इस बात को जरूर समझने की कोशिश आप कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 9, 8, 00, 3, 6, 25, और इसको पूछा जा रहा है कि क्या यह संख्या जो है यह 25 से विभाज्य है, या ऐसे भी लिख दीजिए कि क्या इसमें 25 से भाग देने पर यह पूरा कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को 5 के पावर n के रूप में बनाइए। क्या करना है, 5 के पावर n के रूप में बनाइए, यानी कि 5 का पावर 2 हो जाएगा, इसका भी मतलब 25 हुआ। और यहाँ क्या बोला गया है, सॉरी, 5 के पावर n, यानी 5 के पावर n, यानी कि n का काम कौन कर रहा है, यह कर रहा है, यह 2, तो n बराबर 2। इसका मतलब हुआ अंतिम से 2 अंक को 25 से भाग देकर चेक कर लेंगे, और यह संख्या कट रहा है तो कट रहा है, इसका मतलब देखिए 25 से 25 में भाग देंगे, यह संख्या पूरा इससे कट रहा है। आइए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। चलिए इस नियम पर हम लोग एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल को देखिएगा। यह क्वेश्चन दिया हुआ है यहां तक, और कहता है को 125 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जान रहे हैं ये क्या दिया हुआ है, यह कंपोजिट नंबर दिया हुआ है, ये कंपोजिट नंबर का समूह यहां तक दिया हुआ है। खैर हमको इससे कोई खास बहस नहीं है, इसको पहचान पा रहे हैं तब भी ठीक है, नहीं पहचान पा रहे तो भी ठीक है, लेकिन हमको ये समझना है यहां से क्या कहता है। कहता है कि 125 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 125 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे कि 5 के पावर n के रूप में बनाएंगे। ये 5 के पावर n के रूप का मतलब क्या हुआ, 5 का पावर 3, यानी कि 125 हो गया। इसका मतलब यहां पर जो भी मान आ रहा है ना पावर में, इसका मतलब हुआ कि यहां से अंतिम से 3 अंक में भाग दे देंगे ना तो हमेरा जो भी मान आने वाला है, जो भी हमारी प्रक्रिया है वह पूरी हो जाएगी। अर्थात इसका जितना अगर यहां पर पावर आएगा उतना ही अंक में लास्ट से भाग देना है। इसका मतलब हो जाएगा कि 778 में 125 से भाग दे दीजिए। यदि पूरा कटता है तो भी ठीक है, और नहीं तो शेषफल बचता है तो हमको शेषफल
क्या जो भी आ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना से हो जाएगा, 6 बार में चला जाएगा, 6 बार में जाएगा तो 600 100 750 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 750। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यह यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर कट जाएगा तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर हमारा हो जाएगा 28, और यह इसका आंसर हो जाएगा। विभाज्यता का नियम में 2-3 नियम और बचा हुआ है, हम लोग इसके आगे उसको भी देख लेते हैं। चलिए हम लोग आगे 2-3 नियम है, यह बहुत ही एग्जाम में कारीगर साबित होता है, पूछता है तो वहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को सहूलियत हो जाती है। इसको हम लोग देख लेते हैं, आप इसको भी जरूर याद रख लीजिएगा। कहता है यदि 2 अंकीय संख्या को 2 बार लिखकर उसके मध्य शून्य रख दिया जाए तो इस रूप की संख्या सदैव 1001 से विभाज्य होगी। क्या होगी, जैसे आइए हम एग्जाम्पल यहाँ पर आपको समझा देते हैं। देखिएगा क्या कहता है, कह रहा है कि यदि 2 अंकीय संख्या हो, अर्थात जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए 32, 2 अंकीय संख्या हो गया, और फिर एक बार लिख दिए 32 और इसके मध्य में शून्य रख दिए, तो इस प्रकार की जो संख्या बनेगी ना वो हमेशा 1001 से विभाज्य हो जाएगी। अर्थात अगर इसकी बात हम लोग करें, इसका स्ट्रक्चर अगर आप चाहें तो ऐसे दिया भी रहता है कभी कभी, x y 0 x y, अर्थात इस प्रकार की जो भी संख्या होगी ना वो हमेशा 1001 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए यहीं पर लिखा रहता 51 और फिर लिख देता 51 और यहाँ पर रख दिया क्या 0, इसका मतलब यह संख्या 1001 से विभाज्य हो जाएगी। मान लीजिए लिख दिया कि 43 और बीच में 0 और फिर 43, तो यह इसमें कुछ नहीं आपको सोचना है, यह संख्या हमेशा 1001 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। मान लीजिए कि लिख दिया कहीं पे 87 और फिर इसके बीच में 0 और फिर 87 ऐसे लिखा हुआ है, तो यह संख्या किससे विभाज्य होगी, हमेशा। ऐसा उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होइएगा। आइए इसमें आते हैं। अब यदि 2 अंकीय संख्या को यदि 2 बार लिख दिया जाए तो इस रूप की संख्या सदैव किससे 101 से विभाज्य होगी। यानी कि देखिए क्या करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल यानी कि 2 अंकीय संख्या कोई है 32 और मान लीजिए कि 32, तो यह हमेशा किससे विभाज्य होगा, 101 से विभाज्य होगा। अगर इसका रूप का बात किया जाए तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है xy और xy। तो अगर इस आपको ध्यान में रहेगा तो आपको याद रहेगा कि यह संख्या 101 से विभाज्य होती है। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 64, तो यह 101 से विभाज्य है। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 54, तो यह संख्या जो है हमेशा 101 से विभाज्य होती है। आशा करते हैं कि यह चीज़ आप भी समझ गए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप पहले से एक नज़र इस पर घुमा रहता है ना तो थोड़ा सा ज़्यादा सहूलियत होता है क्वेश्चन को बनाने में। आगे बढ़ते हैं। यदि 1 अंकीय संख्या को 2 बार लिखकर उसके मध्य शून्य रख दिया जाए तो इस रूप की संख्या सदैव 101 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे ध्यान दीजिएगा, यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बता दिए यहाँ पर। देखिए जैसे 1 अंकीय संख्या 9 और फिर एक 9 लिखा बीच में 0 लिख दिए, तो इस प्रकार की संख्या हमेशा ये तो जानते हैं कि 101 से विभाज्य हो जाएगी। इसका अगर रूप तैयार किया जाए अगर तो x हो जाएगा या y0 y के रूप में हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है जैसे 707, यानी कि 1 अंकीय संख्या है, 2 बार लिख के उसके बीच में 0 रख दिए, कट जाएगा। क्या हो जाएगा 606, यानी कि 2 बार संख्या लिख के उसके मध्य में 0 रख दिए, तो क्या हो जाएगा, यह संख्या जो है किससे कट जाएगा, हमेशा सदैव 101 से विभाज्य हो जाएगा। तो अगले क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम में अभाज्य संख्याओं से विभाज्यता की जांच, उसमें हम लोग कैसे करेंगे, अगले क्लास में उसको पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।